नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? इसमें एक कैंडल छोटी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल द्वारा रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर करने पर ही बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न माना जाता है। जो ग्रीन कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस उस रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। यह पैटर्न तब कारगर माना जाता है जब एक डाउन ट्रेंड में इसकी फॉर्मेशन हो। डाउन ट्रेंड से ऐसे हैं कि जब मार्केट में मंदी हो और लगातार गिर रहा हो, तब अगर ये कैंडल फॉर्मेशन होती हैं तब इसे बुलिश एंगल्फिंग माना जाता है और इसका प्रभाव बड़ा चमत्कारी होता है। ये डाउन ट्रेंड समय के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप मंथली बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न खोज रहे हैं तो आपको 12 महीने का एक डाउन ट्रेंड देखना चाहिए। वीकली खोज रहे हो तो 12 सप्ताह का देखना चाहिए, और डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 12 दिन का डाउन ट्रेंड देखना चाहिए। उसी प्रकार से आवरली, हाफ एन आवर एंड मिनट्स के लिए भी उसी प्रकार से ये कार्यरत। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू आगे चलता है। इसी डाउन ट्रेंड के बीच में किसी जगह पर, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर ये एक ग्रीन कैंडल उत्पन्न होती हैं जो अपनी प्रीवियस कैंडल, जो रेड कैंडल, उसको पूरी तरह से कवर कर देती हैं। तो ये जो पैटर्न बना है इन दो कैंडलों से मिलकर, इसको हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न बनने के बाद ये माना जाता है कि यहाँ से मार्केट में बुल्स की एंट्री हो गई है और बियर्स का खात्मा। बियर्स यहाँ पर बिल्कुल टूट जाते हैं और यहाँ से बुल्स की एंट्री मानी जाती है। इस पैटर्न के आगे बढ़ने के बाद इसके प्रभाव काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा ये पैटर्न रिटर्न देकर जाता है। तो हाँ, कभी भी डाउन ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बने तो हमें इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम कुछ रियल चार्ट में मारुबोजू कैंडल को पढ़ेंगे। ये आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में ये एक डेली चार्ट है जिसमें ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा था और डाउन ट्रेंड के बीच में ये मारुबोजू पैटर्न उत्पन्न हुआ, जहाँ पर एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रही है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में एक तेज़ी उत्पन्न हुई और यहाँ से मार्केट आगे जाने लगा। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। उसके बाद ये दूसरा चार्ट, ये वीकली चार्ट है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में अच्छी सी तेज़ी आई और अच्छा रिटर्न मिला। उसके बाद ये एक और चार्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें भी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना डाउन ट्रेंड में और इसने भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों द्वारा हमने देखा है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बहुत अच्छा काम कर। अब आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो आप देख लो। जब भी डाउन ट्रेंड हो तो आपको ये पैटर्न ढूंढना है। अब ट्रेंड में या ट्रेंड के बीच में इस पैटर्न का कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको डाउन ट्रेंड ढूंढना है। अगर डाउन ट्रेंड है और बीच में अगर ये पैटर्न मिलता है तब इसकी अहमियत है। ये हो गया आपका पहला कार्य, आपने पैटर्न को पहचान लिया। अब आपको इसमें एंट्री कब बनानी है। जैसे ये पैटर्न उत्पन्न होता है उसके नेक्स्ट डे जो कैंडल है वो कैंडल इस सेकंड वाली ग्रीन कैंडल से अप होनी चाहिए। उसकी क्लोजिंग प्राइस इस सेकंड ग्रीन कैंडल से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपको उसमें एंट्री बनानी है।
अगर सेकंड डे इस तरह की कैंडल नहीं मिलती तो उसके तीसरे दिन मिल जाए, चौथे दिन मिल जाए, अभी तक इस पैटर्न का अभी तक ये पैटर्न पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ। ये पैटर्न कब ख़राब होगा? जब इस पैटर्न के नीचे कोई कैंडल बन जाती है तब ये पैटर्न ख़राब हो जाता है। जब इस पैटर्न के नीचे कोई कैंडल बन जाती है तब ये पैटर्न ख़राब हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के लो का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। किसी भी हालत में अगर इस लो को प्राइस ने काटा तो आपको तुरंत निकल जाना है। आपको लॉस होगा उसके 2% 4%, लेकिन आपको निकल जाना है। क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं निकले, ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है और इस डाउन ट्रेंड में आपने इस एक पैटर्न को देखकर एंट्री बना ली और बाद में इस पैटर्न के नीचे कैंडल आ जाती है और आप उसमें बने रहें, तो ये कोई नहीं कह सकता ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक जाएगा। तो इसलिए आपको इसके ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, इसके बॉटम का, इसके नीचे का इस एरिया को आपको स्टॉप लॉस बना के रखना है कि यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाती है तो आपको तुरंत निकल जाना है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी, ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये पैटर्न आखिर किस प्रकार से काम करता है। जब मार्केट अपना टॉप बनाकर वहाँ से नीचे आती है तो एक बार किसी को विश्वास नहीं होता है, उसमें बने रहते हैं। जब ये क्रमिक नीचे आती जाती हैं, वो टाइमिंग अलग हो सकती है। मंथली में देखिए तो 1 से 2 माह, वीकली में 1 से 2 सप्ताह और डेली में 1 से 2 दिन। तो इस दौरान सारे के सारे लोग जिन्होंने टॉप पर अपनी एंट्री बनाई हुई होती हैं वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल करेक्शन है ताकि हम इससे वापस ऊपर आ जाए, हमें अपनी प्राइस को इस प्राइस पर हमें शेयर को बेचना ना पड़े, और वो इसमें एंट्री बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये डाउन ट्रेंड गहरा चला जाता है। इस डाउन ट्रेंड के बीच में स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पर लोग न निकल पाते हैं न एंट्री कर पाते हैं, छटपटा रहे होते हैं, लेकिन उनकी निकलने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि उन्हें 20%, 30%, 50% तक का लॉस मिल रहा होता है इस प्राइस से बाहर निकलने पर। तो इस लॉस को वो वहन नहीं कर पाते हैं और इस वजह से वो यहाँ से निकल नहीं पाते, पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। कुल मिलाकर बात है कि डाउन ट्रेंड के बीच में से निकलना लगभग हर उस ट्रेडर के लिए असंभव होता है जिसने टॉप पर मार लिया था। अब क्या होता है, यहाँ से ट्रेंड लगातार बढ़ता जाता है, मतलब डाउन की तरफ कैंडल पे कैंडल बनती रहते हैं। तो जिन लोगों ने टॉप पर मार लिया था उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, नए ट्रेडर कोई आना नहीं चाहता है, तो वॉल्यूम सूख जाता है प्राइस में। जब प्राइस रुकता हुआ नज़र नहीं आता और लगातार नीचे की तरफ चलता जाता है तो टॉप पर बाई करने वालों की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से प्राइस और तेज़ी से नीचे जाती है। अब ऐसी स्थिति आती है कि इसमें से जो टॉपर थे, जिन्होंने टॉप पर लिया था, वो लगभग से निकल चुके होते हैं और प्राइस ड्राई होना शुरू हो जाती है। यहीं पर बुलिश की एंट्री होती है, यहाँ यहीं पर बुल आते हैं और वो माल खरीद कर जिस प्राइस पर बियर बेच के गए थे उस प्राइस पे वो माल की ख़रीदारी करते हैं। उनकी एक थोड़ी सी बाइंग से इस पैटर्न का निर्माण होता है